ये रहा मेरा घर और आज से तेरा भी। वाह, बहुत खूबसूरत है और बहुत महंगा भी। आज से तू इसे अपना ही घर समझ। हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स। और आज से मैं बोल्ड होना चाहती हूँ, बिल्कुल तेरी तरह, जैसे कि तू। और जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। मंसूर, लेकिन सब 50-50% होगा। एज यू नो कि यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर पैसे कमाने चाहो तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। मे बी मुझे भी दो वो टिप्स। देख मुझे, मैं कितनी सक्सेस हूँ। मे बी मुझे भी ये सक्सेस मिल जाए। ये फ्लैट तुम्हारा खुद का है? हाँ यार, इस शहर में अगर आपकी वैल्यू है तो सब कुछ आपको अपने आप मिल जाता है। और आज मैं मुंबई की टॉप मॉडल हूँ। जब मैं मुंबई आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास मेरा खुद का सब कुछ है। समझी? सच, 100% सच। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल बनो, बेस्ट मॉडल बन जाओ। लेकिन क्या तुम मुझे भूल जाओगी? देखते हैं। और मैं भी विश करूंगी कि तू भी एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बन जाए। आई एम श्योर तू एक दिन बनी जाएगी। एंड यू नो व्हाट, मुझे पता है तुम्हारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे, बहुत सारी जान पहचान होगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी वहां तक जाने के लिए? क्यों नहीं? ऑफ कोर्स यार, तू मेरी दोस्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? कि तू आज से मेरे साथ रहेगी इसी घर में। हम बहुत मजे करने वाले हैं। ओके ना? देन। चल बैठ। ओह वाओ, ये ब्रांड तो इंडियन नहीं लग रहा है, लगता है बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। वो यार मैं कभी कभी पीती हूँ। अब वो, हाँ, मैं बाहर जाती रहती ना शूट्स के लिए, तो बस कोई ना कोई गिफ्ट कर देता है। अरे तू छोड़ ना इसे, यहाँ पर सब चलता है। आज कोई काम नहीं करते, बस तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अच्छा अब बता कहाँ चलना है? ओके, तो बताओ क्या प्लान है? आज शाम को एक मीटिंग है बहुत बड़े मॉडल फोटोग्राफर के साथ, तो आज मैं तुम्हें शाम को उनसे मिलवाऊंगी। तेरा पोर्टफोलियो भी तो बनाना पड़ेगा ना। चल अब तू आराम कर। हे, तू रेडी है? हाँ, 1 मिनट, मैं रेडी हूँ। कॉल कर लूं। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो ना, मैं बोल रही हूँ बाबा। अच्छा सुनो, मैं मोनिका के साथ बाहर जा रही हूँ मीटिंग के लिए। ओके ठीक है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो हम कल बात करेंगे। ओके बाय। चले चलो। फाइनली घर आ गई। मैं तो बहुत थक गई, इससे मिलो उससे मिलो। मेरा तो सर दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, मेरा तो सर चकरा रहा है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज। वो तो है मैडम। हाँ, तू अभी से थक गई। यहाँ ना सब ऐसा ही होता है। तू भी अपनी आदत बदल ले। यहाँ ऐसे ही काम होता है। क्या? और मुझे देख। क्या मतलब? तू भी? मुझे देख प्रीति, एक बात कहूँ, इतना काम करके भी ना मैं कभी नहीं थकती। यहाँ बहुत स्ट्रगल है यार। यह करियर बनाना है तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा। आई नो ये सब तेरे लिए नया है, पर तुझे आदत हो जाएगी, सब समझ जाएगी। देख प्रीति, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, यू हैव टू फेस। और कभी कभी ना प्रीति, वो जो तू समझ रही है ना, जो हम नहीं करना चाहते वो हमें नहीं चाह कर भी हमें वो करना पड़ता है। पर क्या कर सकते, कोई बात नहीं ना। पर एक बार मकाम मिल जाए ना तो सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। इसलिए तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे।
तू समझ रही है ना? हाँ, तू सही बोल रही है। ठीक है, तू ना अपना बेस्ट दे और सामने वाले को इम्प्रेस। पर मुझे तो ये सब करना ही नहीं आता है। मैं तुझे जैसा कहती हूँ बस तू वैसा कर और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तू समझ रही है ना? अब तुझे मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची? सच। बस तू अब देखती जा, मैं तुझे एक दिन बहुत बड़ी टॉप की मॉडल बनाऊंगी। और मैं ये सब करके रहूंगी, देख लेना तू। ये कौन आया? रुक, मैं देखती हूँ। क्या चल रहा है मैडम? क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? अरे कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही तो यहाँ नहीं बैठी होगी? जिस फोटोग्राफर से तुमने मुझे मिलवाया था उसे मेरी फोटोज पसंद आ गई है और अब वो मेरे साथ काम करना चाहता है। देखा मेरा टैलेंट तुमने, कैसे एक ही बार में सेलेक्ट हो गई मैं। कांग्रेट्स। थैंक यू। वैसे मुझे पता था ये प्रोजेक्ट तुझे मिल जाएगा। मैं बोलूं और काम ना हो, बस तू अच्छे से ये प्रोजेक्ट कर ले बस, और धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, टॉप की मॉडल बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना। वो तो मैं हूँ, बस मैं नर्वस फील कर रही हूँ इस बार। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, अभी मुझे शूट पे जाना है। मेरा शूट है अभी। अभी? इतनी रात को? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन प्रोजेक्ट क्या? देख, तुझे प्रोजेक्ट मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो मेरा शूट नहीं होता तो मैं जरूर आती। ओके? तू चली जाएगी तो मैं प्रोजेक्ट कैसे करूंगी? शूट है मैडम, करना तो पड़ेगा, वो भी जल्दी। सक्सेसफुल मॉडल बनने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा तुझे, और फिर तुम्हें टॉप की मॉडल भी तो बनना है। तो फिर बेबी आदत डाल लो मैडम। ओके बाबा, ओके, मैं समझ गई, मैं कर लूंगी, तू जा। ओके, चल बाय। हाँ यस, थोड़ा ऊपर। गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा आगे। यस, वेरी गुड। थोड़ा डाउन। परफेक्ट। ओके, डन। हेलो। हेलो मिस प्रीति, मैं मॉडलिंग एजेंसी से बात कर रहा हूँ। रियली? आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है एक मूवी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सर। क्या आप अभी आ सकते हैं मुझसे मिलने? ओह सुपर्ब, मैं अभी आ जाती हूँ आपसे मिलने। आप एड्रेस सेंड कर दीजिए। ओके ओके, बाय। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया हैं, आप बताइए। आई एम फाइन। अच्छा, वो हाँ, फोटो तो मैं देख रहा हूँ, बहुत फैंटास्टिक आई हैं आपकी। फैबुलस, ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप आ सकती हैं अभी? ओके, बाय। बात तो है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप तैयार हैं? हाँ जी सर। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं सेलेक्ट हुई हूँ। आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम मैम। मोनिका ने मुझे बताया आपके बारे में। मैम, आप तो जानती हैं
रोज इतनी ऑर्डर आती जाती रहती हैं, किसे हाँ बोले किसे ना। सर डोंट वरी सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो भी करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए मैं करूंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए, आपके पीछे नहीं हट सकती फिर, क्योंकि एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। आप हमें खुश कीजिए और हम आपको खुश करेंगे। बट सर। हाँ, इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, वरना रोज़ नई नई लड़कियाँ आती हैं और चली जाती हैं। आपको तो सब पता ही होगा। ये लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दीजिए, प्लीज साइन हियर। सोचिए नहीं, ये फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। आई मीन इट। आप इस एग्रीमेंट में साइन करके कहां से कहां पहुंच सकती हैं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैम। अब आप बहुत तरक्की करने वाली हैं। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। स्वागत है आपका। श्योर सर, श्योर। थैंक यू वंस अगेन। क्या आपने मुझे बुलाया सर? अच्छा देखो, शॉट रेडी है, तुम जाके आर्टिस्ट को बुलाओ, ठीक है? जल्दी से आर्टिस्ट को सेट पे आने के लिए बोलो। ओके सर। जाओ। मैम शॉट रेडी है सर, बुला। आई एम रेडी सर। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। देखिए, ये है मेरी ताजगी का राग। एक मिनट। हेलो, देखिए मैं अभी शूट पर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ? सुनिए, मैंने कहा ना मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैम शॉट चल रहा है, फोन बंद कीजिए, फोन बंद कीजिए प्लीज। आपको समझ नहीं आता, शूटिंग चल रही है। क्या? इतनी क्या जरूरी बात है? बोलो जल्दी जो बोलना है। तुम अपना फोन बंद करो, यहाँ शूटिंग चल रही है, मजाक नहीं चल रहा। मैं बोल रहा हूँ अपना फोन बंद करो। मेरी बात सुनिए। क्यों? शूट के वक्त फोन अलाउड नहीं है, अंडरस्टैंड? आपको बात करनी है तो बाहर जाके बात कर सकती हैं आप। जाइए बाहर, समझे? पैकअप। एक मिनट सर, मैं रात को घर आके बात करती हूँ। ओके, मैं रेडी हूँ सर। यू आर रेडी? हाँ। शॉट रेडी? चलिए रेडी। लाइट, साउंड, एक्शन। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी। मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती थी। ये सब जानकर तुम्हें शौक लगा है। ये इंडस्ट्री और दुनिया का असली चेहरा है। अब जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो हाँ मैं धंधा करती हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती। मैं भी इज्जत की जिंदगी चाहती थी और उसके लिए मैंने ईमानदारी से काम भी किया। मैंने लोगों से काम मांगा, बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और वो सब मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबकी नजर बस मेरे जिस्म पे थी, और वो लोग बस मेरा जिस्म पाना चाहते थे। पेट की भूख एक ऐसी चीज है। मोनिका बस करो अपना ड्रामा। तुम सिर्फ एक झूठी इंसान हो, एक प्रोस्टिट्यूट जो काम करती है, धंधा करती है, एक प्रोस्टिट्यूट जो मॉडलिंग के नाम पर अपना जिस्म बेचती है। मैं बेचती हूँ अपना जिस्म में, लेकिन किसी कोठे पे बैठने से अच्छा है
या किसी के साथ मजबूरी में सोना, मैं इसी को सही समझती हूँ। लेकिन इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तुम बस एक बिकाऊ इंसान हो। मतलब? हाँ हाँ, मैं हूं बिकाऊ, और एक दिन तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। यानी यार, कमाल है। कामयाब वही होता है जो खुद को बेचता है। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। तो क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मोनिका, तुम होश में तो हो? हाँ, हूं मैं। देखो प्रीति, तुम मुझे नहीं समझ रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, तुम मेरे बारे में बस ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात कर सकती हूँ। सोच लो एक बार कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने इतना कहा कि तुम कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाओगी तो तुम्हें वहां पर कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा, और फिर जितना आसान तुम समझ रही हो उतना नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूं, जिंदगी हराम होगी। खुद को बेचने से अच्छा इज्जत की जिंदगी जीऊं, कम से कम अपनी नजरों में नहीं गिरूंगी। ठीक है, अब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या गलत है और क्या सही, ये मुझे तुमसे अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं शायद अपनी लाइफ में तुम्हारी जितनी ऊंचाई तक ना जा सकूं, तो भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो भी पाया होगा अपने टैलेंट के दम पर पाया होगा। हाँ। ओह, अपना जिस्म बेचकर या धंधा कर कर नहीं, और हाँ, मुझे बड़ा नहीं बनना है। मैं जो भी करूंगी अपने टैलेंट के दम पर, मतलब तुम्हारी तरह नहीं। तुम अब भी बचपना कर रही हो। दोस्त हूं इसलिए समझा रही हूं, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो और क्या नहीं करो। बहुत पछताओगी। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम इधर उधर की ठोकरें ना खाओ। दोस्त हूं तुम्हारी, लेकिन तुम तो मुझे ही गलत समझने लगी। वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। मतलबी दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो जो धंधा करती है। और पता है मुझे क्या लग रहा है? तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार पंच मारूं। इतनी मतलबी क्या निकलोगी? मतलब तो बिल्कुल साफ है। जिसने तुम्हें रहने की जगह दी उसी का मुंह तोड़ोगी तुम, ये तो कभी नहीं सोचा था मैंने। जैसे बॉयफ्रेंड तो और किसी का है ही नहीं। मुझे देखो, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। खैर छोड़ो यार, तुम नहीं समझ सकती। वाह, क्या बात है, तुम्हारी तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है। यही फर्क है मुझ में और तुम में। अच्छा तो मैं बताऊं, तुम एक कॉल गर्ल हो। तुम ऊपर से नीचे तक पूरी बेशरम हो, पर मैं नहीं हूं। सुनो, एक बात और, मैं आज के बाद इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, वरना लोग मुझे भी तुम्हारी तरह समझेंगे। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा घर, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। तुम यही रहो, लेकिन मैं ये सब छोड़ के जा रही हूँ। हाँ।
एक्सीलेंट, क्या बात है। मिस प्रीति, आपके फोटोज तो बहुत अच्छे हैं। मैं रोज 150 मॉडल से मिलता हूँ, लेकिन आप जैसी बात किसी में नहीं है। मैं आपको नंबर 1 मॉडल बनाऊंगा, डोंट वरी। बस जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर आज आप फ्री हैं तो आज रात को आपको मेरे साथ एक होटल में चलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे आपको अपनी फिल्म में लेना है या नहीं। क्यों नहीं, वैसे मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। Why not? ये मॉडल है कोई फाइटर? चपड़ा हिला दिया यार। हेलो। हेलो। हाय, अभी कैसे हो? हाय डार्लिंग, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारे साथ रहने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी तो रहना है साथ में तुम्हारे। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? बहुत। तो लो, मैं आ गया तुम्हारे पास। क्या? हाँ, मैं आ गया तुम्हारे पास। कब? बस बहुत जल्द। बाय, लव यू जान। बाय। बाय। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे पास आ जाओ। प्रॉमिस करो, तुम अब मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे इस तरह से। प्रॉमिस करो ना मुझे। आई मिस यू। पलट के देखो तुम्हारे पीछे। पीछे? हाँ। तुम्हारे पास हूँ। तुमने याद किया और मैं आ गया। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। चलो अब जल्दी से एक किस दे दो। प्रॉमिस। किस चाहिए? अपनी आंखें बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। अब मुझसे क्या शर्माना जाना। जल्दी से किस दे दो वरना मेरी जान चली जाएगी। ओह थैंक यू मेरी जान, थैंक यू वेरी मच। अब प्रॉमिस करो कि तुम आओगे जब भी मैं बुलाऊंगी। प्रॉमिस। मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। मैं भी। अब अगर फोटो से मन भर गया तो मेरी तरफ देखो। हाय। कबीर, तुम कब आए? Oh, कबीर, I love you. I love you, कबीर. I love you. वेल, जैसा तुमने चाहा वैसा मैंने कर दिया। तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारी यादों से निकलकर तुम्हारे सामने आ गया हूँ। भाई अब तो मुझे मेरा इनाम मिलना ही चाहिए। देखो पहले तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे सामने आ गया, तो अब मुझे भी तो कुछ ना कुछ इनाम चाहिए ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ तो तुम्हारा ही है कबीर, जो चाहे ले लो। ये तो मैं जानता हूँ, सब कुछ मेरा ही है। आई लव यू जान।
आई लव यू सो मच। देखो, अब मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, हम जल्दी से जल्दी शादी कर और लेंगे। मेरी करियर का क्या? वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। तुम्हें किसी चीज के लिए रोका थोड़ी गया है। बोलो। देखो, मैंने तुम्हें इससे पहले भी कभी जो तुम करना चाहती थी मैंने मना नहीं किया, और आगे भी मैं मना नहीं करूंगा। तुम कर लेना जो तुम्हें करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे कितने अच्छे से समझते हो ना स्वीट हार्ट। एक बार हमारी शादी हो जाए तो फिर हम साथ में रहेंगे, और फिर मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगी, कभी छोड़ोगे तो नहीं शादी के बाद भी? कभी तुम अंदर आओ ना, आओ अंदर आओ। नहीं, तुम बाहर चलो। अभी? हाँ, इतना अच्छा मौसम है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। एक मिनट रुको मंजू, मैं बाहर जाके आती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं कबीर के साथ जा रही हूँ। बाय। जान, तुम्हारे साथ पूरा वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जान, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में। पूरा होने पर हम सब बहुत आगे निकलेंगे, आगे निकल जाएंगे हम सब। बहुत पैसा होगा हमारे पास, तुम सोच भी नहीं सकती हो। हम ये नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे फिर, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पैसा होगा पूरे। सच में? हाँ, तुम तो मुझे जानती हो ना। तुम्हें पता है कबीर, तुम चले जाओगे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं जल्दी आऊंगा। सच? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत तड़पती हूँ मैं तुम्हारे लिए। दिल करता है तुम हमेशा मेरे पास रहो, और मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहूं। और मुझे यकीन है तुम आओगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये पोस्ट आपके लिए आया है मैम, लीजिए। ये भी आपके लिए मैम, और ये कार्ड भी आपके लिए भेजा है मैम।
नहीं। इतना बड़ा धोखा दिया, आज तक मुझे धोखा दिया तुमने, मेरे साथ इतना सब कुछ किया तुमने, यूज किया, और मैंने इतना प्यार किया तुमसे, और तुमने मेरे साथ, तुमने मेरा फायदा उठाया, मुझे प्यार के नाम पे धोखा दिया और इस्तेमाल किया मेरे भोलेपन का, मेरी फीलिंग्स का। अब मैं बताऊंगी तुम्हें धोखे का अंजाम क्या होता है, और तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने तुम्हें प्यार किया खुद से ज्यादा, पर अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी तुम्हें कबीर, बर्बाद कर दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें कबीर, बर्बाद कर दूंगी। अपने सामने टूटता देखूंगी तुमको, तुम्हें खत्म कर दूंगी। देखना, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। हेलो, हाँ जी, हाँ जरूर जरूर। एक्सीलेंट। ऐसी प्रोफाइल मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपने अच्छा काम किया हुआ है पहले। सच में? यस, आप इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो, लेकिन आपको हमारे एग्रीमेंट साइन करने होंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम जो कुछ कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। क्या मतलब सर? अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सो मच। मैं इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत करूंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी सर। देखो, ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप उनसे एक बार मिल लें, फिर मैं आपके कैरेक्टर की ब्रीफिंग आपको दूंगा। देखो, अगर आप उनसे एक बार मिल लोगे ना तो फिर हम आगे की बात कर लेंगे सारी। चिंता मत करो। इसके लिए आपका एक फोटोशूट भी होगा अच्छा सा, और वहाँ सर खुद भी होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं आपको बोल दूं कि सर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। और हाँ, आपको शूट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनफैक्ट मज़ा आएगा आपको। तो मैं सर के साथ आपकी एक मीटिंग फिक्स करता हूँ, आप जाके मिलिए सर से। ज़रूर। आपको सर से मिलके बहुत खुशी होगी। आपने इतना किया उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। यस,
कम इन। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? हाँ, तुमने जिस लड़की को भेजा मेरे पास, उसे तुमने सब समझा दिया ना? बहुत बढ़िया। देखो, तुम्हारा शेयर तुम्हें मिल जाएगा। मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें नाम और पैसा दोनों मिलेंगे, समझे? ओह, तो तुम हो वो जिसकी मुझे चाहत है। तड़प रहा हूं मैं तुमसे मिलने के लिए। May I come in, sir? यस, कम इन। मैं बस अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा प्रमोशन, सर? आई होप तुम्हें सब कुछ पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, और शायद आगे चलकर तुम मेरी पर्सनल दोस्त भी बन जाओ। आज से मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ और ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग्स और फाइल्स, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है अब तुम अच्छी तरह समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो और तुम मेरे ऑफिस को अच्छी तरह से संभाल लोगी। थैंक यू, सर। मैं किसी भी कीमत में करूंगी। देखो, तुम्हारा कैबिन ठीक मेरे कैबिन के सामने है, और मैं जब चाहूं तुम्हें बुला सकता हूं। अब से मेरे सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जी सर। तुम्हें कब क्या करना है ये सब तुम्हें समझा दिया जाएगा, और मैं तुमसे क्या चाहता हूं ये तुम अच्छी तरह समझ गई हो। ओके सर। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात का ख्याल रखना। मेरी कंपनी की तरफ से तुम्हें फ्लैट, कार, सेल फोन मिलेगा। ऑफिस के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, सर। आई होप, मुझे लगता है तुम्हें इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आखिर एक ऑफिस तुम्हें इतना सब कुछ दे रहा है, तो तुम्हें भी उस ऑफिस के मालिक का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स सर। I'll never disappoint you. ओके, गो अहेड। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, और अपने बॉस को कभी निराश मत करो, कभी भी नहीं। मुझे लगता है तुम भी यही सोचती होगी मेरे बारे में। और हाँ, तुम्हारी मंथली सैलरी होगी 50,000 रुपये। और कुछ जरूरत हो तो बता। थैंक यू सर। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। गो अहेड। थैंक यू सर। गो। मानना पड़ेगा विशाल तुझे, एक बार में ही अपना तीर निशाने पे लगाता है। तेरी बुद्धि का वाकई में कोई जवाब नहीं। अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस विशाल। थैंक यू सर। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। यू मोस्ट वेलकम। तुम चाहो तो आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। हाँ, यस सर। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपये महीना। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा तो कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो बाकी की सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाई दी है। मुझे लगता है अब तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी की सब चीजें तुम समझ गई होंगी। ओके सर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी मैं बुलाऊं तो मेरे केबिन में आ जाना। तो तुम आज से ज्वाइन कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकती हो, आज, कल, जब तुम्हारी मर्जी हो। ऑफ कोर्स सर, मैं आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ। वेरी गुड। थैंक्स। हेलो, अतुल बोल रहा हूँ सर।
ये ऑफिस है मेरा, कोई पार्क नहीं जहाँ तुम घूमने आती हो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? इतने दिन से ऑफिस में काम कर रही हो, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। काम करती तो हूँ मैं, पर आपको कोई काम अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ एक काम के अलावा। लेकिन मुझे तो तुम्हारे गुस्से में भी प्यार लगता है। अच्छा तो वही काम कर दो, इंतजार नहीं होता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ? वो तो हो तुम। हेलो, विशाल खन्ना प्रोडक्शन। हेलो, विशाल खन्ना प्रोडक्शन। आई एम प्रीति। कल मेरी सर के साथ मीटिंग है। जी बताइए, क्या काम तो है? क्या आप प्लीज चेक करके बताएंगे क्या टाइम है? श्योर मैम, वो कल 5 बजे की है। अच्छा, क्या आप वहाँ का एड्रेस नोट करवा सकती हैं मुझे, या फोन पर बता सकती हैं मुझे एड्रेस वहाँ का, कल की मीटिंग के बारे में, ताकि मैं टाइम पर ऑफिस पहुँच सकूँ? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ। जी ओके, थैंक यू सो मच। मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं आई कम? हेलो, वो फाइल भिजवा तो जल्दी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। तो फिर आज की क्या रिपोर्ट है तुम्हारे पास? ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी अतुल बात कर रहा था। वैसे क्या है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वो ताले की चाबी है जिससे अब वो मेरी मुट्ठी में होगी। इस फाइल में उसके खिलाफ सारे पेपर्स हैं। अब जो मैं कहूँगा उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब वो मेरी मुट्ठी में है। थैंक यू सो मच। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आज शाम को तुम क्या कर रही हो ऑफिस के बाद? क्या हम दोनों डिनर पे चलें? जरूर, लेकिन डिनर के बाद क्या इरादा है? वैसे क्या करने वाले हैं हम? देखो, तुम्हें बहुत जल्दी सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी। तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, सोचने का काम मेरा है। तुम बस इस बात पे गौर करो कि आज रात को हम साथ में डिनर कर रहे हैं और हम साथ में अच्छा टाइम बिताएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत मजे की बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। लो। जरूर, मिलती हूँ। थैंक्स। तो अब आएगा मजा जब मैं उसे अच्छी तरह से यूज करूंगा, साफ कर दूंगा उसे पूरी तरह से, और जो मैं चाहता हूं उसके साथ वो करूंगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ओह यस, विशाल खन्ना। हाँ, थैंक यू सो मच।
मैं अभी आ रही हूँ। यस यस। एक्सक्यूज मी। जी। हाय, आई एम प्रीति। मेरी आज विशाल सर के साथ एक अपॉइंटमेंट है, क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। अरे तुम मेरे ऑफिस में? व्हाट ए अमेजिंग सरप्राइज। अतुल सर ने बोला था आपसे मिलने के लिए फिल्म के रिगार्डिंग, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आई। ऑफ कोर्स, मैंने कहा था उसे। अब मुझे याद आया, मैंने तुम्हारी पोर्टफोलियो देखी थी और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। अमेजिंग प्रोफाइल्स। देखो प्रीति, हमें तुम्हारी जैसी मॉडल की तलाश थी और आज हमारी तलाश पूरी हो गई। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक्स कि आपने मुझे सेलेक्ट किया। देखो प्रीति, मैं तुम्हें बोल दूं पहले ही कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा बोल्ड कंटेंट है। एज यू नो व्हाट आई मीन। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम। नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने पहले भी बोल्ड फोटोशूट किए हैं, आपने देखा होगा मेरी फोटोज को मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। Oh wow, that's great. Now I'm satisfied. मुझे तुम जैसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट चाहिए थी। मुझे लगता है अब तुम्हारे साथ मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, बट इससे पहले एक फोटो सेशन करना होगा तुम्हारे साथ। थैंक यू सर, मैं रेडी हूँ। तो फिर ठीक है, तुम कल फोटो शूट के लिए आ जाओ। हम तुम्हें वहीं मिलते हैं ठीक 12 बजे। तो आगे की बातचीत वहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक 12 बजे वहाँ पहुँच जाओगी। मैं ठीक समझ रहा हूँ ना? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब तुम जा सकती हो। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब तुम मेरे जाल में फंस गई हो पूरी तरह से। देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ।
देखो अनन्या डार्लिंग, तुमने अब तक ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से अपना काम किया है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तो तुम ऐसे ही काम करती रहो। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मगर अब तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारी जगह कोई और लेने वाली है। मुझे लगता है अब तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? ऑफ कोर्स अब तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और आप मुझे निकाल रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना। हाँ, मैं तुम्हें निकाल ही रहा हूँ। अच्छा, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। ये सब मैं सच समझ बैठी थी और मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, लेकिन तुमने एक झटके में तोड़ दिया। अच्छा किया जो तुमने मुझे सपने से जगा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा, लेकिन तुमने बस धोखा दिया। अब प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो तुम। अब मैं भी आपके साथ नहीं सो सकती। रुको, तुमने सपने देखे? मैंने तुम्हें सपने देखने के लिए कभी नहीं कहा। तुम अपनी मर्जी से सारे सपने देखती रही, और ये सारे सपने सिर्फ तुम्हारे थे, मेरे नहीं। तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे प्यार का इजहार नहीं किया। क्या मतलब? तुम जैसी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। जरा सा पास के आती हो, खुद को बीवी समझने लगती हो, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गेट आउट। अब तक तुमने मुझे जाना ही कहाँ है डार्लिंग। मैं किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता। नई नई खूबसूरत लड़कियों के सपने देखना, उन्हें काम देना, उन्हें अपने नजदीक लाना और उनका स्वाद चखना, और फिर जब मन भर जाए उन्हें छोड़ देना, यही मेरी फितरत है, समझी तुम? और यही सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ भी किया। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ निकली। जो भी मेरे मन में आएगा मैं वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। अब तुम मुझे कुछ और समझियो तो ये तुम्हारी गलती है। क्या मतलब? यही कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दिल बहलाने की चीज हो। तुम्हें क्या लगा ये सब सच है? क्या मैं तुम्हें इडियट दिखता हूं? जो ऐश तुम्हारे साथ किया है उसकी पूरी पूरी कीमत चुकाई है मैंने। पैसा, गाड़ी, फ्लैट, शॉपिंग, सब कुछ दिया है मैंने तुम्हें। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम समझती हो मैं इडियट हूं जो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊंगा? मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं क्या? फायदा उठाया तुमने मैंने मेरा। कोई फायदा नहीं उठाया तुम्हारा। मैंने तुम्हें एक सच्चा दोस्त समझा था, और तुम? यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों में। तुम शॉर्टकट से ऊपर जाना चाहती हो। जिंदगी में शॉर्टकट ही सब कुछ नहीं होता। अमीर आदमी से शादी करके उसी की बीवी बन जाओ। मैं तुम जैसी लड़कियों के इरादा बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। जैसे देखो, जैसे तुम करती हो, सबके साथ करती हो। मेरे चेहरे से तुम क्या समझती हो? मुझे उल्लू समझती हो? प्यार दोस्ती का ड्रामा करके ऊपर बढ़ना चाहती हो तुम? तुम्हें मैं शक्ल से डफर लगता हूं क्या? क्या मतलब? बहुत पैसा लुटाया है मैंने तुम्हारे ऊपर। माइंड योर टंग। अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो मैंने भी बहुत कुछ दिया है। अगर आपने मुझे पैसा दिया है तो मैंने भी आपको अपना जिस्म दिया है। और रहा सवाल इज्जत का, तो आपने मेरी इज्जत खरीदी नहीं, लूटी है। और आप कहते हैं आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन वो सब कुछ नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, जो मैंने सोचा था। अपना नाम दे सकते हैं? अपना नाम नहीं ना, और कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया।
अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं कभी आपको चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं आपको भी बेइज्जत करके रहूंगी। आप क्या समझते हो मैं चुप बैठूंगी और मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी? नहीं, आज मुझे एहसास हुआ। क्या गलत था? क्या गलती थी मेरी? बस क्या गलती थी मेरी? क्या किया मैंने? क्या गलती थी मेरी? बस यही कि मैंने तुम पर यकीन किया, तुम पे विश्वास किया। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे चक्कर में आ गई। बस बस अब और मैं नहीं सह सकती ये सब। लेकिन ये दुनिया, नहीं नहीं, मैं मैंने बहुत प्यार किया तुमसे। हमेशा करती रहूंगी तुम्हें। क्या क्या औरत को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है? क्या सिर्फ औरत लोगों की हवस मिटाने की चीज है? क्या औरत की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं? क्या उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं? क्या वो बस एक खेलने की चीज है जो वो लोग सोचते हैं? क्या औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है? क्यों होता है हमेशा औरतों के साथ ही ऐसा? अब मुझे नफरत होती है ऐसे लोगों से जो लोग औरत की इज्जत नहीं कर सकते। उन लोगों को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं इस दुनिया में।